Hello students, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Let us continue with position time या डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हमारा ग्राफिकल मेथड वाला रहता था ना, अब हम ग्राफ्स वाला पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे पोर्शन. पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम देखते हैं. ये पोजीशन हमने वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसको वो करा दिया वेरी, और टाइम को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग वेरी करा दिया. ठीक है, 3, 4, 5 सेकेंड तक अप टू सो जहाँ तक हमने लेना है. और ये 1, 2, 3 मीटर तक का डिस्टेंस है. 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 3 मीटर. ठीक है, सेकेंड में उसने कितना किया? उतना ही, उसी कांस्टेंट 3 मीटर उसी वेलोसिटी से वो चल रहा है. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे. ये कौन सा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इसके बाद इधर आता है डिस्टेंस और टाइम में. ये डिस्टेंस हमने ले लिया वाई एक्सिस के अलोंग और टाइम हमने ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग. 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 मीटर. 2 सेकेंड में कितना किया? 4 मीटर. 3 सेकेंड में कितना किया उसने? 7 मीटर. एंड 4 सेकेंड में कितना किया उसने? अप टू 8 मीटर तक का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. तो उसका ये ग्राफ ऐसे बनता है. ऐसे है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो कांस्टेंट था तो इसमें वेरी हो रहा है. ठीक है, इधर से स्ट्रेट लाइन है. अब हमें इसे निकालना है इसका स्लोप. स्लोप अब हम कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, जैसे कि हमने इसका स्लोप निकालना है. स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है. इधर से निकाल ले, उधर से निकाल ले, किधर मर्जी से निकाल ले, या इस पॉइंट का हम निकालते हैं. स्लोप मस्ट बी सेम. ओके, यहाँ पे हमने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? इससे हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना वेरी हुआ वो. अब यहाँ 2 सेकेंड पे कितना था उसका? ये 4 आएगा, वैसे 4 के सामने बनेगा ये 4. ठीक है, 4 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. बी पे कितना था उसका? 2 वाई में. अब यहाँ पे हमें टाइम का देखना है. टाइम कितना था? 1 से 2 वेरी हुआ है, तो टाइम आ जाएगा 2 माइनस 1. कितना हो जाएगा यहाँ से? 2/1, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड का उसने क्या किया. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? इजली स्पीड, क्योंकि जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ये फॉर्मूला होता है ना. इसके बाद अगला आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब हम जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में उसने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 मीटर. ठीक है, 2 सेकेंड में कितना किया? 6 मीटर. 3 सेकेंड में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया? 4 सेकेंड में कितना किया? 6 मीटर. 5 सेकेंड में कितना किया? 2 मीटर. 6 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ गया. 7 सेकेंड में कितना किया उसने? 2 मीटर. दूसरी डायरेक्शन में डायरेक्शन उसने चेंज कर ली तो ये माइनस में आ गया. और 8 सेकेंड में उसने कितना किया? माइनस के 4 मीटर. ठीक है, ये ऐसे नेगेटिव में गया. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, लेते हैं हम उसमें मैग्नीट्यूड है. ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये. ठीक है, इसमें अब इसमें हमें स्लोप निकालना है. जैसे कि ये रहा, इसमें स्लोप निकालना बहुत इजी है. जैसे उसमें निकाला था, इधर से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम इधर से भी निकाल सकते हैं. इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. ठीक है, अगला आता है स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ आता है. ये स्पीड दे रखी है. 1 सेकेंड में कितना किया? 3. सेकेंड में 3, थर्ड में 3, फोर्थ में 3, कांस्टेंट चल रहे हैं. ठीक है, अब आता है स्पीड टाइम में रिलेशन. 1 सेकेंड में कितना किया उसने? 2 मीटर. सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 4 पे पहुंचा. थर्ड सेकेंड में कितना किया उसने? 6. फोर्थ में कितना किया? 10. ठीक है, ये बनता है इसका भी हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं. स्लोप का फॉर्मूला सबके लिए सेम ही रहेगा. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन एट फाइनल पोजीशन माइनस टाइम टेकन एट इनिशियल पोजीशन. ओके, स्पीड अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस का होता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे यहाँ से. ये ऐसे इसके स्ट्रेट लाइन गया. ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा? इजली डिस्टेंस. ठीक है ना, इजली आ जाएगा. ये सारे के सारे चारों ग्राफ्स हमने यहाँ बना के दिखा दिए हैं. अगर आप अपने नोटबुक में बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं. एक बार हम ग्राफ्स का ओवरव्यू ले लेते हैं.
दीज आर ग्राफ्स, पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये चार जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद हमारे रहते थे न्यूमेरिकल्स। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे फॉर्मूला वाइज करा रही हूँ, फॉर्मूला के साथ साथ जो फॉर्मूला है साथ साथ उसके टाइप के मैं न्यूमेरिकल बता रही हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसने 16 मीटर ट्रैवल किया 4 सेकेंड में, और अनदर 16 मीटर किया उसने 2 सेकेंड में। आगे 16 मीटर 2 सेकेंड में पहुंच गया वो, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी ऑब्जेक्ट की? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 16 + 16, टोटल 32 मीटर किया। टोटल टाइम कितना लगा उसको? पहले 4 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 6 सेकेंड हो गया। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड निकालने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम, 32/6, इसको हम कट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड कोई भी स्पीड है या वेलोसिटी है उसकी क्या है, यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड। फिर आती है एवरेज वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आ गई तो डिस्प्लेसमेंट होगी। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम करती है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में उसने 180 मीटर कवर किया बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पे, और बैक भी किया उसने, वही स्ट्रेट पाथ बैक किया। जैसे वो है, ये एक स्विमिंग पूल है, ये एक ये एक स्विमिंग पूल है। वो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक वो चली 90 मीटर, और फिर वो बैक चली गई, ठीक है, उसी पाथ ऐसे आई, वो ऐसे स्ट्रेट आई और वो बैक चली गई इसी पाथ से वापस, पहले ऐसे आई फिर ऐसे चली गई। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमने उषा की। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1 मिनट में? 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो जहाँ से शुरू हुई थी पहुँच तो वहीं गई ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम एंड 60 सेकेंड में पहुंची, तो 0 मीटर अपॉन में 60, 0 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ओके, उसके बाद आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला है, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। इसका क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, किसी एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करके राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी गेन करना चाहता है वो। ही अप्लाइज ब्रेक, उसने एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दी, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी थी बाइसिकल की वो 4 मीटर पर सेकेंड आ गई अगले 5 सेकेंड में, ठीक है। कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन बाइसिकल की दोनों केसेस में। हमने दोनों केसेस में एक्सेलरेशन उसकी अप्लाई, ब्रेक अप्लाई करने से पहले और ब्रेक अप्लाई करने के बाद, दोनों कंडीशंस में उसकी हमने क्या करनी है? एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ये आता है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम 30 सेकेंड लगा था, निकाल लेंगे इजली। v माइनस यू बाई में t, 60 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाई में 30 सेकेंड, सॉल्व करके आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की हमेशा से यूनिट्स क्या होती हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड केस आता है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है उसमें, जिससे वो रुका, और फाइनल कितनी है? 4 से चल रहा है। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड का। 4 माइनस 6 बाई में 5 माइनस 2 बाई में 5 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब माइनस होते, जो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको? रिटार्डेशन। उसके बाद आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन v, इसका फॉर्मूला होता है 2πr बाई में t। इसका न्यूमेरिकल है एक, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर की रेडियस की ऑर्बिट एक सैटेलाइट घूम रही है। इसकी स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। टाइम दे दे 24 हॉर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। वेलोसिटी क्या है? 2πr बाई में t। 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 बाई में 7, या 3.14 भी होती है, एज पर हमारी कन्वेंशन, जैसे आपको इजी लगे वो यूज़ कर ले सकते हो आप। इंटू 42250, इसको सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास। अब वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ये है अपॉन में टाइम,
आंसर आ गया ये किलोमीटर पर हॉर। वेलोसिटी ईजिली हमने निकाल दी। ठीक है, इसके बाद आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका है बस एक्सरलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर हॉर टू 36 किलोमीटर पर हॉर। यूनिफॉर्मली एक्सरलेट हो रही है इतनी वेलोसिटी से इतनी पे 10 सेकंड में एक्सरलेशन निकालनी है। u इनिशियल कितनी है 18, फाइनल कितनी है 36 किलोमीटर पर हॉर। पहले जब सेकंड में है टाइम तो इनको मीटर पर सेकंड में यूज़ कर लेंगे हम। ऐसे जैसे मैंने वीडियो में बताया था, इसको ईजी वे है करने का 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 5 मीटर पर सेकेंड, इधर 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम था 10 सेकेंड, तो v क्या है u प्लस ए टी। v की वैल्यू दे दी, u की दे दी, टाइम दे दिया, a एक्सेलेरेशन निकालनी है। एक्सेलेरेशन आ जाएगी सिंपली सॉल्व करके 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कार एक्सरलेट होती है यूनिफॉर्मली इतने रेट पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पे आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होके। डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है और वेलोसिटी अटेंड इन 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितनी वेलोसिटी आई उसकी। a इक्वल्स टू क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल इनिशियल क्या है 0 है, t क्या है 4 सेकेंड है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। u इनिशियल 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन 2 इंटू टाइम 4 का स्क्वायर 16 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब वेलोसिटी निकालनी है u प्लस ए टी। यू इनिशियल 0 है, एक्सेलेरेशन कितनी है 2 दे रखी है, 4 सेकेंड का टाइम है, 8 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई उसकी वेलोसिटी। Then we have third equation of motion v square minus u square equal to as। ठीक है, एक कार मूव कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड पे। इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी माइनस का आएगा। कम्स टू रेस्ट और रेस्ट पे आ जाती है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। हमने u दे दी हमें 18 किलोमीटर पर हॉर, इसको हम पर हॉर को मीटर पर सेकंड में करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड में है हमारे पास रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन। तो 5 मीटर पर सेकंड कैसे आई, ये 5/18 से मल्टीप्लाई करके। फाइनल वेलोसिटी फाइनल में वो रेस्ट पे आ जाती है, तो v 0 हो जाएगा। a एक्सेलरेशन कितनी आएगी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0 माइनस यू स्क्वायर की लगा दी 2as। सिंपली s यहाँ से 12.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी न्यूमेरिकल्स जो भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी किसी भी न्यूमेरिकल में मैंने हर एक फॉर्मूले से हर एक टाइप के न्यूमेरिकल समझा दिए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।